नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। हम बताएंगे कि आपका पिछले वीडियो में था, मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था। तो 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। आज हम जानेंगे संविधान की विशेषताएं। हमारे संविधान क्यों इतना विशेष है, क्यों इतना अलग है। तो हम पहले जान सकते हैं, इसका कारण है कि इसका पहला विशेषता कारण नहीं, विशेषता है। इसकी पहली विशेषता है कि हमारा संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है, सबसे ज़्यादा लिखा हुआ। संविधान को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, एक लिखित संविधान और एक मौखिक संविधान। जैसे हमारे यहाँ तो लिखित संविधान है। जैसे अमेरिकी का जो संविधान है, अमेरिकी संविधान है और अलिखित। और ब्रिटेन का जो संविधान है वो जो है अलिखित है, वो मौखिक संविधान है। ब्रिटेन का मौखिक संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह बहुत बृहद, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है, बहुत बड़ा है। अब इसके बारे में आगे जानेंगे। मूल रूप से 1949 में जो है संविधान में एक प्रस्तावना और हमारे संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है 395 अनुच्छेद और 22 भागों में विभक्त किया गया था। ये 1949 में, अभी का संविधान नहीं बता रहा हूँ, 1949 में जब बना था तब। और तब 8 अनुसूचियाँ थी। अब वर्तमान में अभी इस टाइम में 2019 में इसमें एक प्रस्तावना और जोड़ा गया, तो अनुच्छेद जो है 470 अनुच्छेद हो गए, 25 भागों में विभक्त है और 12 अनुसूचियाँ हैं। और सन 1951 में हुए विभिन्न संशोधनों में, सन 1951 में जो विभिन्न संशोधन हुए, सन 1951 से हुए विभिन्न संशोधनों में करीब जो है 20 अनुच्छेद व एक भाग को हटा दिया गया। वो जो भाग हटा है वो भाग 7 हटा है। इसमें करीब 95 अनुच्छेद, 4 भाग और 4 के का, 9 के का, 9 के खा और 14 के खा, मतलब 4A और 9A और 9B और 14 क और 4 अनुसूचियाँ 9, 10, 11, 12, मतलब 9, 10 और 11, 12 को जोड़ा गया। विश्व के किसी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ नहीं हैं। ये सब हमारे भारत का जो अनुच्छेद है, हमारा अनुच्छेद है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अनुच्छेद है और हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य का अनुच्छेद है और हम सबका संविधान है। इसमें ही इतनी सारी खूबियाँ हैं, अनुच्छेद अनुसूची इतनी सारी हैं। भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे निम्न 4 कारण थे। पहला जो है यहाँ का आप रख सकते हैं भौगोलिक कारण। यहाँ का क्योंकि यहाँ तो बहुत सारी विविधताएँ पाई जाती हैं, तो इस पर्पज से भौगोलिक कारण, भारत का विस्तृत विविधता वाला देश है भारत। यहाँ पे सभी धर्म के, सभी वेशभूषा के, कई रंग के लोग रहते हैं। उत्तर से दक्षिण चले जाओ, पूरब से पश्चिम चले जाओ। और दूसरा आप कह सकते हैं ऐतिहासिक है। इसमें जो है ऐतिहासिक से आप जोड़ सकते हैं। इसके उदाहरण के रूप में भारत शासन अधिनियम देख सकते हैं। जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 था, उसके प्रभाव को भी देखा जा सकता है, क्योंकि 1935 का जो अधिनियम था उससे हम चिर परिचित थे, मतलब पुराने वो हम उसके बारे में जानते थे सारे कुछ।
तो इसलिए भी हमारा जो है उसको भी इसमें समाहित किया गया, उससे बहुत सारी चीज़ें लिया गया। 70% चीज़ें हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है अपने संविधान में, क्योंकि हम उससे परिचित थे, हम उसको जानते थे, हमने वैसा शासन देखा था। उसमें जो संशोधन करने योग्य था उसको हमने हटा दिया और जो एज इट इज़ उसको 70% चीज़ें उसको रख दिया गया। उसके बाद हम जो है देखेंगे जैसे जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के एकल संविधान था। अभी तो जम्मू कश्मीर को मिला दिया गया भारत में। धारा 370 को 2019 में समाप्त कर दिया गया था। और जम्मू कश्मीर में भी अब भारत का तिरंगा, भारत का नियम कानून लगता है, अब उसे भारत में मिला दिया गया है। और चौथा हम देखेंगे संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का जो है प्रभुत्व था, क्योंकि सभी लोग बड़े से बड़े वकील थे। भीमराव अम्बेडकर, उनके जो सहयोगी थे, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे भीमराव अम्बेडकर थे। उसके बाद उनके जो सहयोगी थे उनका नाम था, मुझे अभी उनका नाम थोड़ा सा रिमेम्बर नहीं हो रहा है, रियलाइज़ नहीं हो रहा, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। उनका नाम था BN राव। दूसरे BN राव थे जो उनका संवैधानिक सलाहकार थे, उनको भी बहुत जानकारी थी, वो भी बहुत पढ़े लिखे थे। उसके बाद हम देखेंगे संविधान में न किसी शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप से प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्रों में जिन संविधानों को आम विधानों अथवा स्थापित राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया गया है, उन्हें भी भारत के संवैधानिक दस्तावेज में शामिल किया गया है। अभी हम इतना ही देखेंगे। अब इसका जो है दूसरा जैसे विभिन्न स्रोतों के विहित, इसका अगला पार्ट हम आगे देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो का जानकारी हो सके, सूचना मिल सके। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा। और आप अगर हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपको लिए कमेंट सेक्शन खोला हुआ है, आप वहाँ पे अपना आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। बाय, ऑल द बेस्ट। लाइक कर दीजिए वीडियो को।